यमुना एक्सप्रेसवे राजमार्ग देर रात जेवर से बुलंदशहर मैजिक से एक परिवार बुधवार को अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जा रहा था। रास्ते में 6 बदमाश गाड़ी रोक लेते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। जब इनके साथ का एक व्यक्ति इनका विरोध करता है तो ये बदमाश उस व्यक्ति को गोली मार देते हैं। वो ज़मीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है और फिर ये बदमाश मैजिक में बैठी हुई 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जिनमें से एक महिला की आयु 50 साल होती है और दूसरी महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन हुए ओनली 10 दिन हुए होते हैं। ये महिलाएं और इनके साथ के लोग रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन ये दरिंदे इनकी एक भी नहीं सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है यूपी के जेवर सिटी की। यहाँ पर रहने वाले स्कैब कारोबारी की पत्नी, 2 साले दोनों की पत्नियाँ, ड्राइवर और उसकी पत्नी यमुना एक्सप्रेसवे राजमार्ग पर देर रात जेवर से बुलंदशहर जा रहे थे। जब मैजिक बुलंदशहर हाईवे पर पहुंचती है तो अचानक टायर से आवाज़ हुई। जब ड्राइवर ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी का एक टायर पंचर पाया। उसमें एक लंबी कील घुसी हुई है। टायर बदलने के दौरान उसे पिछला टायर भी पंचर होने का पता चला। ड्राइवर ने टायर मंगाने के लिए मालिक के साले से मालिक को करीब रात 1:37 पर फ़ोन करवाया। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और हथियारों के दम पर सभी को बंधक बना लिया। इस बीच फ़ोन चालू था और गाड़ी मालिक यानी कि कारोबारी ने सारी बातें सुनकर 100 नंबर डायल कर दिया और पुलिस को सूचना देने के बाद वह अन्य लोगों के साथ अपने परिवार को ढूंढने निकल पड़ा। इधर बदमाश परिवार के लोगों के हाथ बांधकर जबरन खेतों में ले जाने लगे और जब इन लोगों ने इनका विरोध किया तो इन लोगों ने इनकी पिटाई लगा दी। सड़क से दूर खेतों में ले जाकर इन लोगों से नीचे बैठने को कहा। ये लोग इनकी पिटाई से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए ये लोग नीचे बैठ जाते हैं। इन लोगों ने बदमाशों से कहा कि तुम लोगों को पैसा जेवर जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन इन लोगों की सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर ये बदमाश जहाँ पर सभी को बंधक बनाया था वहाँ से कुछ दूरी पर 4 बदमाश एक एक महिला को उठाकर ले जाने लगते हैं। इनका देवर इसका विरोध करता है और वो तेज चिल्लाकर मदद की भीख मांगता है, लेकिन अंधेरा और सुनसान जगह होने की वजह से कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुनता है। उस व्यक्ति को डराने के लिए बदमाशों ने पहले एक गोली जमीन पर मारी। इसके बावजूद भी वो चिल्लाकर मदद की भीख मांगता रहा। तभी उसमें से एक बदमाश को गुस्सा आ जाता है और वो मालिक के साले को गोली मार देता है। युवक जमीन पर गिर जाता है और तड़पता रहता है। उधर वो बदमाश इन 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। फिर युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर वो महिलाएं रहम की भीख मांगती हैं। उनमें से एक महिला 50 साल की होती है। वो महिला कहती है, प्लीज़ बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। लेकिन वो बदमाश उस महिला पर रहम नहीं खाते हैं। उनमें से दूसरी महिला का 10 दिन पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ होता है। वो महिला गिड़गिड़ाती है, रोती है और रहम की भीख मांगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरा 10 दिन पहले बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन वो बदमाश उस महिला की भी नहीं सुनते हैं और 4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद बदमाश इन लोगों के सारे गहने उतरवा लेते हैं और जो भी इनके पास पैसा होता है वो भी छीन लेते हैं। करीब 44,000 का माल लूट कर ले जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस और गाड़ी मालिक करीब इन लोगों का 5 बजे पता लगा पाते हैं। पीड़ितों को तुरंत पुलिस हॉस्पिटल भिजवा देती है और रिपोर्ट आने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। दोस्तों, करीब 2 साल के बाद इन बदमाशों को पुलिस पकड़ पाती है। तो आप में से कोई भी अगर रात के समय यमुना एक्सप्रेसवे राजमार्ग से गुजरता है तो थोड़ा संभल कर गुजरें, क्योंकि उस हाईवे पर आए दिन कांड होते रहते हैं।